जय श्री राम। राम राम किसान भाइयों, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज दिनांक 1 अक्टूबर 2025 का दिन है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश बॉर्डर के साथ साथ प्याज में हमें जोरदार माहौल देखने को मिल पा रहा है। किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप अंत तक वीडियो को देखते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी, एक सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर। तो वो तो अभी बंद है क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है। उसी के साथ अगर हम बात करें आवक को लेकर, तो आज इंदौर मंडी में लगभग हमें 20 से 25 हज़ार कट्टे की आवक हमें देखने को मिल पा रही है, जो सामान्य आवक कह सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत कम हम आवक कह सकते हैं। अब किसान भाइयों, आवक के सब दूर कम हुई है, आज बेंगलुरु मंडी में भी आवक के कम हुई है। तो किसान भाइयों, उसी के साथ आज हमें बाजार में एकदम सुधार देखने को मिल पा रहा है। जोरदार पकड़ हमें मजबूत देखने को मिल पा रही है प्याज के बाजारों में। किसान भाइयों, प्याज के बाजार में आज हमें 2 रुपये तक की तेजी हमें आज देखने को मिल पा रही है। किसान भाइयों, 1.5 से 2 रुपये मार्केट आज टाइट हुआ है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, बाजार एक बार फिर से सुधरने वाला है। तो किसान भाइयों, ठीक उसी अनुरूप आज हमें बाजार सुधरता हुआ दिखा है। किसान भाइयों, आज अगर दिल्ली मंडी 2 रुपये तक की तेजी है, तो कहीं ना कहीं इंदौर मंडी में भी आज हमें बाजार टाइट देखने को मिला है। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है आज की, कि अगर किसान भाई अगर 3 से 4 दिन अगर प्याज को रोक ले, कि अगर हम प्याज बेचे ही नहीं, मंडी में बिल्कुल भी माल नहीं ले जाए, तो किसान भाइयों 8 से 10 रुपये तक की तेजी कोई भी नहीं रोक सकता। माल को पूरी तरह से रोकना है, क्योंकि किसान भाइयों नया माल बिल्कुल भी नहीं है। नया माल बिल्कुल भी, फ्रेशर बिल्कुल भी नहीं बना पा रहा है, पूर्ति नहीं हो पा रही है नए माल की। फिर दूसरी इस बात के नया माल खराब भी हो चुका है, जिसके कारण कहीं ना कहीं प्याज में तेजी का माहौल हमें देखने को मिल पा रहा है। बस किसानों से यह अनुरोध रहेगा, अगर तेजी अगर आती भी है, अगर मैं ये जरूर मानता हूँ किसान भाई बिल्कुल माल नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको पहले भी घाटा पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, अगर माल को निकाल रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके निकालिएगा। ये समय एक तेजी का है। 1 महीने तक कोई भी नया माल का प्रेशर बनना संभव नहीं लग रहा है अभी के हाल में। वो बने भी करीबन अपन मान के चल सकते हैं 20 तारीख के बाद 20 दिन तो अपने पास ऑलरेडी अच्छे से हैं प्याज को बेचने का। विवेक से कार्य करें, थोड़ा थोड़ा करके निकालें। अगर इसी प्रकार आवक रही कल भी, माफ कीजिए किसान भाई, कल तो मंडी बंद है। कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के पर्व पर मंडियां बंद है। 3 अक्टूबर को अगर यही आवक रही किसान भाइयों, तो बाजार में फिर से 2 रुपये तक की तेजी आप देखने को मिल सकती है। किसान भाई विवेक से कार्य करेगा, बाजार सुधरने वाला है। आवक बिल्कुल नहीं बढ़ाने वाले, क्योंकि अगर आवक बढ़ाएंगे तो बाजार में फिर नीचे आता हुआ दिखेगा। परंतु किसान भाइयों, आवक अगर कम रही तो मैं बोल रहा हूँ 3 अक्टूबर के दिन बाजार में फिर से एक तेजी का रुख हमें देखने को मिलेगा। विवेक से कार्य करना होगा किसान भाइयों। समय अच्छा है, किसानों को मतलब जो लागत है वो तो निकलने लग गई है, वो निकल लेगी आने वाले समय में और भी। बस विवेक से कार्य करना सही रहेगा। अगर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो अपने विवेक से कार्य करिएगा, माल को थोड़ा थोड़ा करके विक्रय करिएगा। बस यही अनुरोध है, आवक बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। नए माल की बात करें, नया माल अभी कुछ भी प्रेशर नहीं डालेगा, नया माल अधिक मात्रा में भी आने वाला नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों, एक तरफ बारिश है, दूसरी तरफ पड़ता नहीं खा रहा है आगे की मंडियों में भेजने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखिए किसान भाइयों, माल को थोड़ा थोड़ा करके निकालिएगा, बाकी विवेक से कार्य करिएगा। मैंने आपको बता दिया है, प्याज में लेवल ही बढ़िया है, शानदार तेजी आज के साथ बाजार खुले हैं, और आने वाले समय में और भी हमें बाजार सुधरता हुआ नजर आएगा। अगर 3 अक्टूबर की बात करें किसान भाइयों, एक पहले से एक अनुमान बता रहा हूँ मैं आपको, पूर्वानुमान, कि 3 अक्टूबर के दिन में बाजार में 1 से 1.5 रुपये तक की आपको तेजी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, आज की हालत में ऐसा लग रहा है कि जो मैंने पिछले कई वीडियो से मैं बोलता आया हूँ, एक तेजी आएगी जिसमें 3 से 4 या 5 रुपये तक की तेजी हमें देखने को मिलेगी। 4 रुपये तक का मैंने बोला था, ठीक उसी अनुरूप हुआ है किसान भाइयों। अगर आप इंदौर मंडी की देखें पुराने रिकॉर्ड्स, तो पहले 10 रुपये तक प्याज बिका था, वहाँ तक आ चुका था 10 रुपये तक। उस टाइम बोला था प्याज में अच्छी खासी पकड़ मजबूत होगी, लगभग 3 से 4 और कुछ 5 रुपये तक की तेजी हमें देखने को मिलेगी।
तो किसान भाइयों ठीक उससे अनुरूप हुआ है। इंदौर मंडी कल 13 रुपये तक बिकी थी, आज भी लेवाली बढ़िया 14 साढ़े 14 रुपये तक, 15 रुपये तक भी प्याज बिक सकता है, एक हमारा अनुमान है। सुबह के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों विवेक से कार्य करना होगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि अपने को वो बात रखनी है कि ऐसा नहीं कि हमारे पास इतना प्याज बचा है, माहौल ऐसा होना चाहिए प्याज है ही नहीं जिसके कारण तेजी आ सकती है। किसान भाइयों मैं क्या बोल रहा, अगर 4 दिन अगर किसान अगर मंडी में माल अगर नहीं लेके गया ना तो प्याज में 8 से 10 रुपये की तेजी आने से कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि किसान भाइयों माल बिल्कुल भी नहीं है, नया माल फ्रेशर बिल्कुल नहीं बना पा रहा है, डैमेज आ रहा है। वही पुराना प्याज अगर कम होगा तो कहाँ से पूर्ति होगी। आपने देखा होगा अभी नया माल कम पड़ गया, यानी कि नासिक महाराष्ट्र तो बारिश थी, कुछ एक माल निकलने वाले थे वो भी रुक गए। उसके साथ साथ साउथ में इतना माल है नहीं कि वो बाहर तक प्रेशर बना है, वो ऑलरेडी बेंगलुरु में घूम रहा है। थोड़ी बहुत 1-2 गाड़ी आती दिल्ली में, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु किसान भाइयों ये जो गेम अब पुराने प्याज के ऊपर है, पुराने के प्याज के किसान ही कुछ ना कुछ गेम पलट सकते हैं। अगर किसान भाई अगर समझदारी से कार्य करेंगे, आवक के लिमिटेड रखेंगे तो बाजार फिर से सुधरेगा। मैं बोल रहा हूँ आज अगर बाजार सुधरा है तो परसों के दिन में बाजार सुधरेगा। बस ऐसा नहीं हो 50 हज़ार लाख कट्टे आवक इंदौर मंडी में हो जाए। अगर आवक के सामान्य रहित बाजार सुधरना तय है किसान भाइयों, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि किसान भाइयों बाजार जब सुधरता है ना तो तेजी का माहौल बनाने में मज़ा आता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आज ही वीडियो बना रहा हूँ, तेजी आ गई अभी 1-2 दिन से, ऐसा कुछ भी नहीं। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो रोजाना हमारे वीडियो देखते हैं, वो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है। तेजी में भी साथ थे, मध्य में भी साथ थे। मध्य में हमने ये सलाह दी माल को विक्रय करिए, थोड़ा थोड़ा करके विक्रय करिए, ऐसा नहीं बोला कि रुकिए या बिल्कुल रुक जाइए या बिल्कुल बेच दीजिए, ऐसा कुछ भी हमारे वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बोला गया है। बस किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा 2000 अभी जो प्याज लगाने वाले हो आप, इसमें कम मात्रा में माल लगाएंगे तो काफ़ी फायदेमंद रह सकता है, क्योंकि किसान भाइयों अधिक मात्रा में रकबा बढ़ाना प्याज का, जैसा कि आपने साल 2025 अभी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि रेट नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो किसान भाइयों विवेक से कार्य करना सबसे बड़ी अच्छी रहेगा। बाकी मैंने बोला ही आपको माल कम मात्रा में लगाए। सोमवार को अगर आवक कम मतलब माफ़ कीजिए किसान भाइयों, अगर 3 अक्टूबर को अगर आवक कम रही तो बाजार में एक बार फिर से तेजी की हलचल देखने को मिलेगी, जैसा कि आज मैंने बताया आपको 2 रुपये की तेजी आज मार्केट टाइट हुई है। और एक बार फिर से किसान भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट मार्केट आपको देखने को मिल सकती है। आज 2 रुपये की तेजी तो मैंने आपको बता दी, अब आने वाले समय में मेरे को जहाँ तक लग रहा है 3 से 4 रुपये तक की तेजी एक बार फिर से उछाल देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए इसलिए बोलता हूँ किसान भाइयों 3 से 4 रुपये की तेजी एक बार फिर आपको देखने को मिलेगी। तो ये थे किसान भाइयों अपनी कुछ जानकारी, कुछ भी अगर रिपोर्ट निकल कर आती है आगे जल्द आता हूँ आपके बीच। जय श्री राम।